खैर पिछले कुछ महीने से आप लोगों ने नोटिस किया होगा जावेन का जो स्काई डायमंड पपेट था वो हमें एपिसोड में दिखाई नहीं दे रहा है। एंड अगर वो दिखाई भी देता तो भी उस पपेट का अभी के लिए कोई औकात नहीं रहता कि वो किसी भी फाइट में खुद को स्टेबल रख पाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो पपेट ज्यादा से ज्यादा दाउजून तक ही जा सकता था। बट अभी जो फाइट चल रहा है वो सब दाउसेंग्स वाली फाइट चल रहा है। दैट्स व्हाई जावेन को चाहिए एक ऐसा पपेट जो कि अभी दाउसेंग्स फाइट में भी उसका साथ दे। एंड आप लोगों ने रिसेंटली एक प्रीव्यू में नोटिस किया होगा हमें नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को दिखाया गया है जो कि अदर्स दो ड्रैगन किंग को भी अपने साथ संभाल लिया है। एंड पिछली बार तो नॉर्दर्न किंग 3 स्टार दाउसेंग था बट अभी के लिए वो 6 स्टार दाउसेंग बन चुका है। एंड लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जावेन का एंट्री हो जाता है और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से जिया को जावेन सेव कर लेता है, जिसके बाद अभी बचा है जावेन वर्सेस ड्रैगन किंग का फाइट। एंड जावेन पे 5 स्टार दाउसेंग होकर भी 6 स्टार नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को हरा देता है। बट इस फाइट में नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना वो देख के जावेन भी एकदम से हैरान हो जाता है और जावेन डिसाइड करता है कि इसी की बॉडी को लेकर मुझे एक पपेट रिफाइन करना है। तो पूरी फाइट खत्म होने के बाद जावेन जिया से परमिशन लेती है कि क्या मैं नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को खुद के पास रख सकता हूँ, जिसके बाद जिया भी हमें परमिशन दे देती है। उसके बाद जावेन उसे ले जाता है एक कब्जे में, अरे मेरा मतलब एक रूम पे ले जाता है और वहाँ पे जैसे ही वो रिफाइन करने के लिए उसके ऊपर फिल्म डालता है ना ड्रैगन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जो ऑलरेडी मरा हुआ था, तो उस मरे हुए बॉडी के ऊपर जैसे ही फिल्म पड़ता है वो जिंदा हो जाता है और जियान के ऊपर तुरंत वो हमला कर देता है। तो यार यही सब इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जावेन उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को एज ए पपेट जैसा रिफाइन करते हैं, जो कि कितना मुश्किल होगा आप लोगों ने सुन लिया। ये वीडियो डायरेक्ट अपकमिंग एपिसोड जैसा नहीं होगा बट नोबेल की बेस्ड यहाँ पे पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। बट उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। काफी लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि भाई फेस कैम के साथ वीडियो मत बनाओ, क्योंकि एक तो यहाँ पे वीडियो काफी लेट आ रहा है और दूसरी बात आपकी वॉइस अच्छी से नहीं आ रहा है फेस कैम वीडियो में। तो भाई मैं सीधा ही बता रहा हूँ कि अगर मैं फेस कैम के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा तो भाई चैनल डिलीट होने का भी खतरा है या तो डिमोनेटाइज हो जाएगा। एंड ऑलरेडी काफी सारे चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है। रिसेंटली एक स्ट्राइक मिलने की वजह से मेरा चैनल का रीच भी डाउन हो चुका है। तो थोड़ा समझा करो, ये मेरी मजबूरी है ना कि मेरा कोई शौक है। एंड भाई मैं अपनी ऑडियंस को डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता हूँ बट फिर भी यार थोड़ा आप लोग भी समझा करो। मैं यहाँ पे जितना हो सके उतनी कम फेस का यूज करूंगा ताकि आप लोगों की मजा खराब ना हो। तो हेलो दोस्तों, मैं होक्सॉम और अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सीन उस समय पे स्टार्ट होता है जब जावेन वर्सेस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का पूरा फाइट खत्म हो चुका होता है। एंड जावेन जो होता है वो अपनी एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी यूज करता है जो कि एक चलता फिरता डेमोनिक फ्लेम बन चुका था। तो वो अपनी हेवनली फ्लेम से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल को भी जला देता है, जिसके बाद बचता है उसका बस शरीर, जिसको वो अपने हाथ में पकड़े हुए थे और सोच रहा था कि इसे एक पपेट बना लूं। तभी वहाँ पे जिया आती है और जावेन को पूछती है जावेन तुम ठीक हो ना, जिसके बाद जिया की नजर उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी पर पड़ता है जो कि इतना खूखर लग रहा था अब भी, जिसे देखकर जिया को भी गुस्सा आ रही थी क्योंकि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने उसकी पूरी आइलैंड को तबाह करके रख दिया था। जिसके बाद जिया जो ऊपर जान के साथ स्पेस में खड़ी थी वो नीचे अपनी आइलैंड को देखता है, जिसे देखकर वो बोलता है बोलती है नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड की 50 से 60% लोगों को नॉर्दर्न किंग ऑलरेडी मार चुका है। इससे हमारी ऑलरेडी डैमेज एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को और भी बड़ा नुकसान हुआ है। एंड यहाँ पे जो जिया थी उसकी इमोशन काफी सैड लग रही थी, जो जावेन नोटिस कर लेता है। जिसके बाद जावेन बोलता है खैर चिंता मत करो, वेस्टर्न और साउदर्न आइलैंड को इतना तो नुकसान नहीं हुआ है। एंड इस बार तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग तो मर चुके हैं, अब ट्राइब को यूनाइट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट जावेन की ये बात सुनने के बाद भी जिया काफी सैड लग रही थी, क्योंकि बात ये था चाहे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब 4 हिस्सों में ही बटा क्यों ना हो, लेकिन एक ड्रैगन एम्पायर होने के नाते वो चारों आइलैंड के जितने भी लोग थे सबको अपनी ट्राइब की एक हिस्सा मानती है और सभी को उतना ही इंपॉर्टेंस देती है जितना ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को देती है। बट जिया की फीलिंग्स को देखते हुए जावेन फिर से बोलता है जिया इतना भी चिंता मत करो, ये काफी अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अभी के लिए बस तुम ही इकलौते ड्रैगन एम्पायर हो जो कि अपनी ट्राइब की खोई हुई ग्लोरी को वापस ला सकते हो। और अगर तुम जैसे ड्रैगन एम्पायर अपनी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को यूनाइट करे तो ट्राइब की पुरानी ग्लोरी वापस लेना इम्पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे जावेन जिया को बस कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहा था और भाई इसीलिए जावेन थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया था। एंड जान की ये सब बातें सुनकर जिया हाँ में तो सिर हिलाती है बट फिर भी वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी, जिसे देखकर जावेन फिर से बोलता है अरे तुम इतना भी ज्यादा डिप्रेस मत हो। फिर जावेन जिया के कंधे पे हाथ रख के बोलता है तुम्हारे पास लेजेंडरी ड्रैगन फोनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हें बस इनफ टाइम चाहिए, उसके बाद तुम प्रीवियस ड्रैगन एम्पायर को भी सरपास कर सकती हो, तब तो एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब को फिर से अपनी पीक पर लौटाना सिर्फ चुटकियों का खेल होगा। ये सब सुनकर जिया मुस्कुराती है और खुद को काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है। एंड जिया यहाँ पे खुद को मेंटली संभाल लेती है और उसके बाद वो सोचती है कि जावेन मतलब हमारा मोटिवेशनल स्पीकर सब कुछ 100% सही बोल रहा है। वैसे हालांकि ट्राइब की करंट सिचुएशन अच्छा तो नहीं था, लेकिन जिया के पास लेजेंडरी ड्रैगन फोनिक्स ब्लड लाइन था, जिसे अगर जिया पूरी तरह से अनलॉक कर ले तो वो किसी भी ड्रैगन एम्पायर से कम नहीं होगी। एंड आपको यहाँ पे एक फैक्ट बता दूं कि जिया अगर पूरी तरह से ड्रैगन फोनिक्स ब्लड लाइन को अनलॉक कर लेती है ना तो वो अपनी फादर जुकून की बराबर तक पहुंच सकती है। एंड आफ्टर ऑल जिया जावेन को शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है शुक्रिया जावेन, अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। ये सुनकर जावेन तुरंत ही मुस्कुरा कर बोलता है अरे अरे मेरे साथ इतना फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, ये हमारी बीच कब से ये शुक्रिया बकरिया आने लगी। भाई जावेन तो इधर तुरंत ही बदल जाता है। वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की लाश की तरफ देखता है और जिया से पूछता है जिया क्या तुम मुझे ये दे सकते हो। जिया भी बोलती है जावेन तुम्हें सच में इसकी लाश चाहिए। भाई आप सभी को भाव खाने की भी जरूरत नहीं है, पता ही है भाई मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते करते
कैरेक्टर पे घुस जाता हूँ, सो बुरा मत मानना यार। तो जिया को इतना हैरान देख के जान जो होती है वो एक्सप्लेन करता है, हाँ क्योंकि इस बंदे का बॉडी अनबिलीवेबल है। ये अपनी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन ड्रेमन फॉर्मेशन की वजह से इसका बॉडी बेहद स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर इसे एक पपेट में रिफाइन कर दिया जाए तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल पपेट बन सकता है। जो सुनने के बाद जिया थोड़ी देर सोचती और बोलती है, वैसे जो रूल के हिसाब से पावरफुल एंशिएंट ड्रैगन को नॉर्मली ड्रैगन टॉम में दफन कर दिया जाता है, लेकिन इस बार तुमने हमारी ट्राइब की मदद की है तो रिवार्ड मांगना तो ऑब्वियसली तुम्हारा हक है। और ऐसे भी इस लफंगे से ट्राइब की हर कोई नफरत करता था, तो अगर मैं इस हरामी को वापस ले भी जाऊं तो शायद कोई इसे ड्रैगन टॉम में दफन होने ही ना देगी। सो जयन अगर तुम्हें ये जरूरत है तो इसका बॉडी तुम ले सकते हो। इससे जान हंसकर बोलता है, तो फिर ड्रैगन महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जान यहाँ पे थोड़ा सा मजाक करता है, जिसकी बात जिया फिर से जान को बताती है, तुम दोनों फिलहाल ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर रेस्ट कर सकते हो, तब तक मैं जाके अपने ड्रैगन क्लैन को संभालती हूँ। जो सुनकर जान हमें सिर हिला देता है। एंड वैसे भी जान को इधर से कहीं अर्जेंटली जाना नहीं था, दैट्स व्हाई जान चाहता था कि इस एम्प्टी लॉन्ग को छोड़ने से पहले वो इस पपेट को रिफाइन कर ले। एंड जान के हाँ सुनते ही जिया उधर से चली जाती है। एंड यहाँ पे बहुत कुछ होता है, मतलब जिया अपनी ट्राइब को इकट्ठा करता है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे पपेट को फॉलो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कुछ होता है वो उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल ये होता है कि जिया चारों आइलैंड को इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद एक ही नाम होता है एशियन वॉइड ड्रैगन आइलैंड। तो हम चलते हैं पपेट की तरफ। तो जयन यहाँ पे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी के साथ एक कोब्जा में जाने के बाद, मतलब एक रूम पे जाने के बाद, जयन अपनी खुद की कंडीशन ठीक करता है, खुद की कल्टिवेशन करके अपनी पीक कंडीशन वापस लाता है और अपनी फुल्ली दुई की रिकवरी हो जाने के बाद वो फाइनली नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को निकालता है और उसे देखने लगता है और क्या कुछ सोचता है भाई। मतलब अगर शॉर्टली बताऊं तो जयन उस पपेट से क्या क्या फायदा होने वाला है वो सब कुछ सोचता है, जिसके बाद वो चैम्बर में खड़ा होता है और उस पपेट को एक कढ़ाई में डाल देता है। और हाँ भाई, ये सब्जी बनाने वाला कढ़ाई नहीं है, ये पील रिफाइनमेंट के लिए होता है। एंड जहाँ तक मेरे को पता है ऑफिशियल एपिसोड में इस कढ़ाई को दिखाने का चांस बस 50% है। एंड उसका रीजन बता के मैं वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, आएगा तो बता दूंगा। एंड जयन यहाँ पे अपनी स्टोरेज रिंग से 100+ इंग्रेडिएंट निकाल लेता है जो कि पपेट को रिफाइन करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन जयन डिसाइड करता है कि इस पपेट को रिफाइन करने के लिए बेस्ट से बेस्ट जो इंग्रेडिएंट है उससे यूज करेंगे। और जयन यहाँ पे मुस्कुराता है ये सोचकर, क्योंकि जिया जब अपनी ट्राइब को यूनाइट कर रही थी ना, तो जयन जाके इस ड्रैगन ट्राइब में जो इंग्रेडिएंट का भंडार है ना, वहाँ पे गया और छानबीन करके सबसे रेयर आइटम ले आया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी गार्ड थे ना, उनका लटका हुआ मुंह याद करके जयन यहाँ पे हंसता है। एंड आपको शायद बोर लग रहा होगा क्योंकि जयन ने अभी तक पपेट रिफाइन नहीं किया था, लेकिन एक्चुअल में जो है ना, जयन यहाँ पे और भी बहुत कुछ सोचता है कि इसका जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो जयन की खुद के बराबर भी नहीं है, मतलब जयन से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। एंड यहाँ पे जयन बहुत कुछ सोचता है भाई। बट उसमें से इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉर्मली अगर किसी 6 स्टार ड्रैगन का बॉडी दिखा जाए तो वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जितना पावरफुल नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने बाकी 2 ड्रैगन किंग को भी अपने अंदर संभाल लिया था। एंड आफ्टर ऑल जयन फाइनली अपनी पिंक फ्लेम निकाल लेता है और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की जो बॉडी था वो फर्नेस के अंदर फेंक देता है और वहाँ पे पूरा जलाने लगता है। एंड जैसे ही वो फ्लेम नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को लपेट लेता है, ये प्रोसेस लिटरली 10 दिन तक कंटिन्यूअसली चलता है। एंड वो लगातार प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को ग्रिल कर रहा था। बट तभी 10 दिन बाद कुछ अजीब सा होने लगा। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी 3 लेयर छोटा लगने लगा, बट बॉडी श्रिंक होने के बावजूद भी वो ऑर्डिनरी इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। बॉडी में जितना भी ब्लड था सारे मसल्स और बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका था, एकदम सूख चुका था। जो देख के जान भी खुश होकर ये बोलता है, ये बॉडी तो लिटरली एक परफेक्ट किलिंग मशीन बनने वाला है। बट तभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी से वो फ्लेम धीरे धीरे सूखने लगता है और एक टाइम में गायब हो जाता है, जिसके बाद फर्नेस के अंदर एक धमाका होता है और वहाँ से एक हाथी आता है और बोलता है, जयन मुझे अपनी पावर रिकवर करने में मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये बॉडी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। बट जैसे कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग थोड़ा जख्मी भी था, उसी वजह से वो खांसता है और बोलता है, अगर ब्लेम ही करना है तो अपनी एरोगेंस पर करो। तुमने सोचा सिर्फ मेरी सोल डिस्ट्रॉय करने से मैं खत्म हो गया। फिर वो पागलों की तरह हंसता है और बोलता है, हम एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के लिए हमारी बॉडी ही हमारी सोल है और हमारी सोल ही हमारी बॉडी। और अगले पल उस फर्नेस के अंदर एक धमाका होता है, जिससे उस फर्नेस के चीथड़े उड़ जाता है और वहाँ से एक बड़ा सा हाथ आता है, मतलब सीधा बोलो तो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जान के ऊपर हमला कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे भाई ये तो फर्स्ट वीडियो है ना, सो भाई ये तो डाउन ही जाएगा। तो भाई असली गर्मा गर्म स्टोरी इसकी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। एंड वैसे ही भाई मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊंगा, भाई वो वीडियो एडिट करके अपलोड करने में 1 साल चला जाएगा। फिर कोई कमेंट करेगा, ऑक्सम भाई क्या हुआ, चैनल भूल गए। एंड भाई स्ट्राइक जब से मिला है ना, चैनल पूरा डाउन हो चुका है। सो भाई स्ट्राइक से बचने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, सो वीडियो थोड़ा लेट होगा ही। फिर भी यार तुम लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ भी कर सकते हो तो कर देना। वैसे मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मुझे खुद पता है कि फेस कैम के साथ कुछ खास वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बाय द वे इससे पहले भी मैंने 2 फेस कैम के साथ वीडियो अपलोड किया है, जो कि अभी तक अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। बाय द वे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एंड अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।